बेशर्म औरत, क्या कर रही थी ये? क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच में? मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकली? बूढ़े बच्चे जवान किसी को भी नहीं छोड़ा तूने, सबको अपने लपेटे में ले लिया। पापा चुप, तू तो बिल्कुल चुप रहा। अगर एक शब्द भी बोला ना तो जान ले लूंगा मैं तेरी। चल निकल घर, तुझे तो मैं वहीं पे देखूंगा। और तू डाइन भी जो होती है ना, वो एक घर छोड़ के डसती है, और तूने तो हम दोनों बाप बेटे को ही लपेट अबे दिया। यार चुप हो जा बुड्ढे, क्यों शोर मचा रहा है? बक 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 बोले जा रहा है। मैं आई थी क्या तेरे पास? हाँ, तू ही आया था ना लाटप खाता हुआ मेरे पास। और वैसे भी इस दुनिया में एक जैसा खाना खाना किसी को पसंद नहीं है। वैसे ही मुझे भी एक मर्द के साथ सोना पसंद नहीं है, समझा? बकवास पे बकवास किए जा रहा है। और हाँ, तुझे समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं तुझे एक बात समझाती हूँ कि जैसे रोज रोज दाल चावल नहीं खाया जा सकता, वैसे भी तुझसे तो कुछ खास हो नहीं पाया। मेरा पूरा वक्त बर्बाद कर दिया। इतनी देर में तो मैं न जाने कितने बटर चिकन निपटा जाती। तुझे तो मैं ए चुप, निकल यहाँ से, निकल। पूरा मूड खराब कर दिया बुड्ढे ने। अब तुम फोन नीचे लो। अरे लो ना। क्या बोल रहे हो? अरे लो ना। अच्छा ठीक है। अरे मालिक, एडमिशन मालिक, बच्चे का एडमिशन। एडमिशन बच्चे का। एक काम कीजिए, आप टेंट वालों से बात कर लीजिए, वो सब अरेंज कर देगा। ठीक है, ठीक। अरे भोली, क्या
हुआ? कमरे में ना बहुत गर्मी है, पूरा पसीना पसीना हो चुकी थी मैं मैं ऐसा करता हूँ, सब लोगों के सोने का अच्छा माँ इंतजाम जी, अब मैं छत चलती पे हूँ, और मुझे आंगन में बहुत करवा सारा देता काम हूँ। है। हाँ मामा जी, ठीक है। बेटर रहेगा ये। चल दीपा, हमें भी बहुत सारी तैयारी करना है, चलो। गर्मी बहुत है ना भोली, मुझे भी गर्मी बहुत लग रही है। हाँ मामा जी, गर्मी तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। अच्छा, तुम्हें गर्मी लगनी भी चाहिए। मतलब कि तुम जवान हो तो जवान लोगों का खून गर्म होता है, तो उन्हें ज्यादा गर्मी लगती है। अच्छा, हाँ ऐसी बात है। हाँ मुझे भी गर्मी लगने लगी है अब, लेकिन तुम चिंता मत करो भोली, मैंने तुम्हारे कमरे के लिए एसी का प्रबंध कर दिया है। एसी? हाँ। ओह, थैंक यू सो मच मामा जी। ओहो। कस के प्यार करते ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं अंगद, ये रोली के रूप में तेरा विनाश है। उत्तर मत देख। अरे अरे जान ऐसे लोगे कैसे क्या हो मेरी? गया? अब मैं और नहीं कर सकता। नहीं, बस हो गया मेरा। इतनी जल्दी कैसे हो गया? बस मेरा हो गया। तुम क्या हो यार? बस मेरा हो गया, अब और नहीं कर सकता मैं।
यही तो रखी थी मैंने, कहाँ चली गई? पता नहीं, मेरा भी दिमाग ना आजकल पता नहीं कहाँ रहता है। मस्तानी कहानियां। कविता, हाँ दीदी। मैं बाहर जा रही हूँ, मंदिर कीर्तन के लिए। कीर्तन? हाँ, तुझे भी चलना है तो साथ में चल। अरे नहीं दीदी, थोड़ा काम है मुझे, आप हो आइए। अच्छा ठीक है, मैंने खाना बना दिया है। भाई साहब को अगर भूख लगे तो खाना परोस देना, ठीक है? ठीक है। और हाँ, उनके ना पैरों में आजकल थोड़ा दर्द रहता है, तो अगर उनके पैरों में दर्द हो तो तेल लगाकर थोड़ी मालिश कर देना, ठीक है दीदी। चलो मैं आती हूँ। जेठ जी अपने ही बहू को गंदी नजरों से देखने लगते हैं। बहू को भी उनकी नजर समझ में आती है, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं रही है। जेठ जी का छोटा भाई अभी तक मेरा कुंवारा मंगेतर है। ये और तो इस हवेली का बिल्कुल होने इस घर वाला की ही दामाद कहानी है। और ये है मेरी प्यारी प्यारी अब बुआ उसे माँ। समझ आ इनके गया ही था गोद में मैं खेली कि हूँ। जेठ माँ से उसके बढ़ के साथ इन्होंने क्या मुझे करना प्यार किया चाहते है। हैं। वो उसके स्तनों को छूना चाहता अरे, था, कोई बात वो नहीं उसकी है। सांसों की गर्मी को महसूस करना चाहता था और उसे बाहों में भर के प्यार। काफी बड़ी हवेली है। चले? हाँ चलो। This amazing. अभी तो बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। Wow, it's beautiful. You know what?
तुम्हारी हवेली बहुत खूबसूरत है, बट इसे अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है। कौन मेंटेन करेगा? अब अकेली बुआ माँ यहाँ रहती हैं, उम्र हो चुकी है उनकी। ये देखो, ये देखो, ये हमारी हवेली का ना, ये डेकोरेशन पुराना ऐसा इंटीरियर हुआ करता था। बहुत खूबसूरत है। अब तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है ना। और ये है हमारा रूम। हमारा? यस। लेट्स गो। चलो। ये मेरा रूम है। वाह, बेहद खूबसूरत है। बचपन से हम इसी कमरे में रहे हैं और नैनीताल स्कूल के हॉस्टल में जाने से पहले तक ये हमारा रूम हुआ करता था। यही वाला रूम क्यों? बैठो। I mean, इस हवेली में तो और भी बहुत सारे रूम्स होंगे ना? वो तो है, बैठो बताती हूँ। इस रूम की बालकनी से बहुत अच्छा व्यू दिखता है और हमेशा ताजी हवा आती रहती है। ओके। एंड हमारे गार्डन में ना एक रात रानी का पेड़ है, उसकी वजह से ना मेरा रूम हमेशा महकता रहता है। गुड। अच्छा सुनो ना, हाँ? जरा बैग दो, मैं चेंज कर लेती हूँ और तुम भी चेंज कर लो, फिर हम ना साथ में खाना खाने चलते हैं। ओके। बुआ माँ के हाथ का खाना खाए ना बहुत दिन हो गया। मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। चलो। आनंद, हेल्प करो ना, ये खुल नहीं रही है मुझसे। मैं तो अपनी थकान मिटा रहा हूँ। कोई देख लेगा। अच्छा जी, कोई देख लेगा तो देख ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। वैसे कितने साल पुरानी होगी हवेली? यही कोई 150 साल। हमारे दादाजी क्या कर रहे हो आनंद? मैं तभी इतनी खस्ता हालत में है। रूबी, अरे रूबी, क्या हुआ? जल्दी आओ। रूबी देखो वहां पर कौन है। वहाँ कहाँ कोई है? रूबी, मैंने उस डिक्की में भी किसी को डेड बॉडी डालते हुए देखा है। डेड बॉडी? ये तुम्हारी गर्दन में तिल है? हाँ, यहाँ भी है। तुम्हारे शरीर में ना और भी बहुत सी जगह तिल होंगे। हाँ, एक यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, और एक यहाँ भी है, और एक कुछ नहीं। लेकिन आपको कैसे पता? मुझे मेरी जिंदगी के तजुर्बे से पता है कि जो लड़कियां खूबसूरत होती है ना, उनके शरीर में बहुत सी जगह तिल होते हैं, और तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछो। आपको इतना सब लड़कियों के बारे में कैसे पता? सब लड़कियों में नहीं, केवल खूबसूरत लड़कियों में। वो क्या है ना, खूबसूरती लड़कियों के लिए एक वरदान है, जिसके दम पर ना वो कुछ भी पा सकती हैं। अच्छा, जैसे? अब क्या बताएं तुम्हें? तुम तो बस हमें ये बताओ कि वो क्या ख्वाहिश है तुम्हारी जो केवल हम ही पूरी कर सकते हैं। सच कह रहे हैं, तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए ना हम इस समाज की सारी हदें तोड़ देंगे। अच्छा, देखती हूँ कैसे। मैं चलती हूँ। हाय हाय, तुम खूबसूरत ही नहीं, बहुत चालाक भी हो, और चालाक लड़कियां हमें बहुत पसंद है। हेलो। हेलो। हाँ शेखर, आप कब तक आओगे?
3-4 घंटे लग जाएंगे। तुम खाना खाकर सो जाओ। ठीक है, सबने खाना खा लिया है, सिर्फ आप ही बाकी थे। ठीक है, तुम सो जाओ। मैंने बेडरूम का दरवाजा खुला ही रखा है, ठीक? हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसे ही करते रहो ना शेखर। एक बात पूछूं? हाँ पूछ। गुस्सा तो नहीं करेंगे आप? नहीं, पूछना। अच्छा, इस तरह से अगर आपको कोई नहाते हुए देखे तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा तो नहीं आएगा? क्यों, तुझे किसी ने नहाते हुए देखा क्या? अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तूने ये सवाल क्यों पूछा? वो ये बाथरूम बहुत खुले में है ना, इसलिए हमें लगा। एक बात बताऊं? हाँ। हर औरत चाहती है कि कोई ना कोई उसे चुपके से देखे। ये खूबसूरती, ये जवानी 2 दिन की है। ये 2 दिन होते हैं मजे लेने और मजे देने के लिए। अगर किसी को मेरा नंगा और गोरा बदन देख के मजे मिलता है तो उसमें क्या बुराई है? ये आपका हो गया, अब मैं चलती हूँ दीदी। लेकिन मैं देखने के सिवा और कर भी क्या सकता था। मैं रोज उससे बातें करने की कोशिश करता था। एक दिन मैंने उसे उसके पति के साथ नीचे वाले रूम में सेक्स करते देखा। मैं मचल गया। उसके पति और उसका पूरा सेक्स मुझे नीचे की खिड़की से दिख रहा था, जैसे उसके बाथरूम में दिखता था। ये कहानी इस घर जैसी क्यों लग रही है?
वही दीदी के कमरे जैसा कमरा होना थोड़ा अजीब सा नहीं है ये सब? यही तो रखी थी मैंने, कहाँ चली गई? पता नहीं, मेरा भी दिमाग ना आजकल पता नहीं कहाँ रहता है। कविता, हाँ दीदी। मैं बाहर जा रही हूँ मंदिर कीर्तन के लिए। कीर्तन? हाँ, तुझे भी चलना है तो साथ में चल। अरे नहीं दीदी, थोड़ा थोड़ा काम है मुझे, आप हो आइए। अच्छा ठीक है, मैंने खाना बना दिया है। भाई साहब को अगर भूख लगे तो खाना परोस देना, ठीक है? ठीक है। और हाँ, उनके ना पैरों में आजकल थोड़ा दर्द रहता है, तो अगर उनके पैरों में दर्द हो तो तेल लगाकर थोड़ी मालिश कर देना, ठीक है दीदी। चलो मैं आती हूँ। जेठ जी अपने ही बहू को गंदी नज़रों से देखने लगते हैं। बहू को भी उनकी नज़र समझ में आती है, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं रही है। जेठ जी का छोटा भाई अभी तक कुंवारा है। ये तो बिल्कुल इस घर की ही कहानी है। अब उसे समझ आ गया था कि जेठ उसके साथ क्या करना चाहते हैं। वो उसके स्तनों को छूना चाहता था, वो उसकी सांसों की गर्मी को महसूस करना चाहता था और उसे बाहों में भर के प्यार करना चाहता था। उसे अब अपनी ही बहू को बिना कपड़ों के देखना था। जेठ जी दीदी वो कीर्तन में गई हैं। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अच्छा जानवी, जानवी, नहीं पानी नहीं चाहिए, बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मामा जी, चुप। चुप। अगर एक शब्द भी बोली ना, यहीं पे जान से मार देंगे। चुप। मामा जी नहीं, मामा जी मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं मामा जी। अरे देख क्या रहा है, मामा कहाँ जी रह के गई? पैर इतनी छूना। देर लगा दी। खुश रहो राजू। राजू बेटा, ये लो, रिमोट वाली कार खरीद लेना। लो ना। अरे भाई साहब, इसकी क्या जरूरत है? अरे हम तो इन्हें इनके हक के पैसे दे रहे हैं। बोली बेटा, मामा जी के पैर छू, आशीर्वाद लेना। बोली बेटा, आना, अपने मामा जी का आशीर्वाद ले। सोच क्या रही है?
अरे बेटा, क्या देख रही हो? ये लो भोली, और हमारी बातें याद रखना। बातें? कौन सी बातें भाई साहब? अरे कुछ नहीं बहन जी, वो भोली जो है वो पढ़ने में बहुत तेज है, तो मैंने इसको बताया कि खूब अच्छे से पढ़ाई करना। ये दोनों भी तो हमारे बच्चे जैसे ही हैं। ऐसे ही रहोगी ना तो जिंदगी में बहुत ऊपर जाओगी। सही कर रहा हूँ ना बहन जी? जब भी मौका मिले आप भोली को लेते आइएगा। भोली ने हमारी बहू की बहुत सेवा की है। जी जरूर भाई साहब। सही कर रहा हूँ ना? जी। ये लो भोली, रख लो रख लो। तुम भी रिमोट वाली कार खरीद लेना। चलिए भाई साहब, अब हम निकलते हैं। हाँ बहन जी, बहुत आप आए धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। अरे मालिक, भोली, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। एडमिशन। आती रहना। हाँ चल। मालिक। हाँ बच्चे चलिए। का एडमिशन। हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे भोली। एडमिशन बच्चे का। अरे भोली, क्या हुआ? कमरे में ना बहुत गर्मी है, पूरा पसीना पसीना हो चुकी थी मैं। मैं ऐसा करता हूँ, सब लोगों के सोने का इंतजाम छत पे और आंगन में करवा देता हूँ। हाँ मामा जी, बेटर रहेगा ये। क्यों भगवान? हाँ हाँ, एक काम कीजिए, आप टेंट वालों से बात कर लीजिए, वो सब अरेंज कर देगा। ठीक है ठीक। हाँ। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है। चल दीपा, हमें भी बहुत सारी तैयारी करना है, चलो। गर्मी बहुत है ना भोली? मुझे भी गर्मी बहुत लग रही है। हाँ मामा जी, गर्मी तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। अच्छा, तुम्हें गर्मी लगनी भी चाहिए। मतलब कि तुम जवान हो तो जवान लोगों का खून गर्म होता है, तो उन्हें ज्यादा गर्मी लगती है। अच्छा, हाँ ऐसी बात है। हाँ मुझे भी गर्मी लगने लगी है अब। लेकिन तुम चिंता मत करो भोली, मैंने तुम्हारे कमरे के लिए एसी का प्रबंध कर दिया है। एसी? हाँ। ओह, थैंक यू सो मच मामा जी। ओहो। अरे भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है करती रहती है? बताना, कहाँ तक बात आगे बढ़ी? बहू। अरे अरे बाबूजी, आप दूध लेके क्यों आए? मुझे बोल दिया होता, मैं ले लेती। हाँ मामा जी, आपने क्यों तकलीफ ली? कोई बात नहीं है, तुम दोनों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, इसीलिए ले आया। ये लो भोली, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू मामा जी। ये बहू तुम्हारे लिए। थैंक यू बाबूजी। अरे
तुमको समझाया था ना, बाबूजी नहीं ड्यूड बोला करो। ओके डूड, गुड नाइट। गुड नाइट। भाभी, ये दूध भी आप ही पीजिए, मेरा मन नहीं कर रहा। वैसे भी आप वीक फील कर रहे हो ना। ले, तेरा भी ग्लास पी गई मैं। अरे हमने सुना है कि फर्स्ट टाइम बहुत दर्द होता है। अरे मेरी भोली, तू तो सच में भोली है। अच्छा सुन, सिर्फ फर्स्ट टाइम में ही दर्द होता है, उसके बाद तो बहुत मजा आता है। क्या भाभी, आप भी ना। हम वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। देखती हूँ कब तक नहीं करेगी। चल अंदर मेरे साथ। सॉरी सॉरी भोली, मैं बाद में आता हूँ। अरे कोई बात नहीं मामा जी, आइए ना। भोली, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट काला खट्टा लेकर आया था। आपको अभी भी याद है? मुझे काला खट्टा फ्लेवर पसंद है। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ याद है। लो। वाह मामा जी, ये तो बहुत टेस्टी है। मुझे तो पता ही नहीं था कि गांव में इतना अच्छा काला खट्टा मिलता है। तो और पियो ना। पूरा पियो, पूरा पियो। वाह मामा जी, मजा आ गया। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा अच्छा मिलता है काला खट्टा। हाँ? इससे ज्यादा मोटा, लंबा। वो काला खट्टा हम तुम्हें खिलाएंगे एक दिन। जल्दी खिलाइए मामा जी, हमें बहुत पसंद है काला खट्टा। हाँ हाँ, हमें भी बहुत पसंद है। अच्छा भोली, मैं तुमसे ये कहने आया था कि तुम हमारे साथ मार्केट तक चलो। हमें मार्केट से कुछ सामान भी लाना है, और गोद भराई जो हो रही है ना, उसके लिए डेट फाइनल करवाना है। चलोगी ना? ठीक है मामा जी, हम बस अभी आते हैं। ठीक है, जल्दी आना, मैं नीचे इंतजार करूंगा तुम्हारा। चलूं? हाँ ठीक है। मामा जी, आओ बैठो। हम बाइक से चलेंगे। आओ बैठ जाओ। ठीक है। चलिए मामा जी। गांव की सड़कें बहुत ऊबड़ खाबड़ होती हैं, तुम मुझे कस के पकड़ लो वरना झटके लगेंगे। हाँ। पकड़ ली ना? हाँ हाँ। बोली, मैं गांव का प्रधान बनने वाला हूँ। तुम्हारे मामा के बहुत जलवे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है ना? हाँ। देखा ना, इधर बहुत सारे गड्ढे हैं ना भोली। हाँ मामा इसीलिए जी। बोल रहा हूँ, कस के पकड़ो। मामा जी, आप प्रधान बनते ही इसे ठीक करवा देना। अब मेरी भोली बोल रही है तो गांव की सड़कें तो ठीक करवानी ही पड़ेगी, है ना भोली? हाँ मामा जी। गांव का प्रधान बनने वाला हूँ मैं। अच्छा भोली, तुम्हें शहर में कोई परेशान नहीं करता है ना? अरे नहीं मामा जी, हम तो वहाँ के लेडी डॉन थे, हमें कैसे कोई परेशान करेगा। उल्टा हम ही लोगों को परेशान करते थे। वाह, लेडी डॉन भोली। पता है, माँ बाबूजी बहुत खुश हैं।
खुश तो होंगे ही, हम उन्हें दादा दादी बनने का सुख जो दे रहे हैं। बात तो सही है आपकी। तुम क्या कर रही हो? हम तो बस आपकी याद में तड़प रहे हैं। हाय मेरी रानी, तुमसे ज्यादा हम तड़प रहे हैं। सिर्फ याद करोगी या कुछ करोगी भी? क्या करूं? क्या मतलब है आपका? अच्छा, किस चाहिए आपको? बट फोन पे कैसे दूं? अरे मैं ले लूंगा, बस अपना होठ मोबाइल में रखना और मैं ले लूंगा। अच्छा ठीक है। मेरी पैंटी। अब अपने गोरे गोरे गालों पे किस। चलो फोन गाल पे लगाओ। कल मैंने पैंटी तो पहनी थी। कल ही हमारे घर में कार्यक्रम है, तब तक हमारा काम हो जाएगा ना? जल्दी जल्दी यहाँ चला। बहू, कोई बात है क्या? नहीं तो ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? परेशान दिख रही हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे मुझसे कैसी शर्म? मुझसे बता सकती हो। वो बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर के पास चलें? नहीं नहीं, ठीक है सब। वो शायद प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा लग रहा है ऐसा। हाँ तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। साहिल से मेरी बात हुई थी, वो भी जल्दी ही आ रहा है। हमारी भी बात हुई थी। बताने के लिए तो हमारा बिस्तर ही काफी है। कुछ कहा आपने? अरे नहीं मैं ये कह रहा था कि भगवान तुमको जल्दी अच्छा कर दे। मैं जाकर दीपा को कहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा व्यंजन बना दे। तब तक तुम रूम में जाकर आराम करो, ठीक है ना? ठीक है। किताबें? लगता है मामा जी को पढ़ने का बहुत शौक है। ये कैसी किताब है? मामा जी को ऐसी किताब पढ़ना पसंद है। बोली तुम यहाँ? मामा जी वो मामा जी क्या लगा रखा है? अरे मामा जी वो हम किताब देख के रुक गए थे। हमें पढ़ने का बहुत शौक है ना। तो कोई किताब पसंद आई तुम्हें? हाँ हमें एक किताब पसंद आई है। हम अपने कमरे में जाके पढ़ते हैं।
उसकी उंगलियां उसके मेरे खंभे हरे पर भरे क्या पहाड़ों करे? में रेंगने लगी। हाँ। मेरा हाथ उसके ये क्या कर बने रही हुए हो खंभे भोली? की तरफ गया। कुछ नहीं दीदी, हम तो बस वो कहानी पढ़ रहे थे। इतनी देर में उसने हमारी सारी ऊपर कर दी और हम। ये कैसी कहानियां पढ़ती हो तुम? अरे वो दीदी, हम तो बस देखना चाहते थे किसमें है क्या। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। कहानियां तो मन गढ़ंत ही होती है ना दीपा दीदी। आओ हम तुम्हें सुनाते हैं एक सच्ची कहानी। ये सब जो तुम पढ़ रही हो ना, उससे कहीं अच्छी। अरे क्या बात है, ये ब्लाउज खुद ही खुल गया या मेरे लिए खोल के रखा है? आपके लिए ही खोला है। आप जैसे वो स्टोरियों में लिखते हैं ना, वैसे ही कीजिए ना। ठीक है, आज मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही प्यार करूंगा जैसे मैं कहानियों में लिखता हूँ। वो नशीली लड़की काम्या रामलाल के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अचानक उसको ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पे किसी ने छुआ, और धीरे धीरे उसकी मुलायम गर्दन पे उंगलियां फेरते फेरते अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लाया। वो चाह रही थी कि वो उसके कानों के पास आके किस करे। फिर उसने धीरे से उसके कानों को चूमा, उसकी गर्दन को धीरे से सहलाया। फिर उसका ब्लाउज थोड़ा सा नीचे करके उसके कंधों में प्यार से काटा। उसके आगे उसके बदन को अपने बदन की गर्मी दी। जो चल रहा था वो मेरी खुद की कहानी थी और मुझे इस पता ही तरह नहीं से चला। जेठ जी ने मतलब मेरा अपनी इस्तेमाल किया छोटी जेठ बहू जी ने, को भी अपना वो भी निशाना किताबों के बना सहारे। लिया। वो उसके साथ भी आज रात हम बिस्तर हो गए। उसने उसकी पूरी जवानी को लूट ली। उसके पति का ना आना उसके लिए वरदान साबित हुआ। तुम भाई साहब ये के साथ कहानी तो मेरी पंचायत कहानी है। इसका मतलब जेठ जी की भाई कहानी साहब मैं जा तो- रहा हूँ। हाँ चल। हाँ ठीक है, अरे रुकिए, बारिश हो रही है, मैं छाता लेकर आती हूँ। ये लीजिए। अच्छा तो कब चलना है जेठ जी? बस ये बारिश जैसे खत्म होगी ना तभी हम निकल चलेंगे। ठीक है। ठीक है। ऐसा कौन सा? हाँ शर्मा जी। अरे नहीं यार, इतना बजट नहीं है हमारा, कोई और देख लो फिर तब। क्या हुआ? अच्छा ऐसा कर दे कि मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, ठीक है? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, वही ब्रोकर का कॉल था। वो जो फ्लैट पसंद आया था उसका 1.5 करोड़ बता रहे। इतना पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसका मतलब है मेरा शहर जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। जिंदगी भर इसी गांव में रहकर सड़ूंगी मैं। यार फिर शुरू हो गई। दूसरा फ्लैट देखने को कहा तो है। पता नहीं वो कब देखेगा, कब तुम बुकिंग करोगे और कब हम वहाँ रहने जाएंगे। फिर रोना शुरू हो गया। तुम मत रुलाओ ना मुझे। एक ही इच्छा है मेरी, दिल्ली जाके रहने की, वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हो तुम। भैया कोशिश कर तो रहे हैं, ठीक है आके बात करते हैं। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि हमारा बच्चा कब होगा। बच्चा? वो भी इतनी जल्दी? हमारी शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं। तो क्या 3 साल तक वेट करें? सैया भाभी को देखो, उनकी शादी को 4 साल हो गए हैं। तो क्या उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई नहीं है? देखो तुम मेरी बात सुनो, हमारी जल्दी ही शादी हुई है। अगर हमारा बच्चा हो जाएगा तो हमारी भी जिंदगी में खुशी आ जाएगी, हमारा परिवार पूरा हो गर्मी जाएगा। बहुत है ना तो भोली? हमारा परिवार मुझे भी अभी गर्मी कौन सा बहुत लग अधूरा रही है? है। हमने कह दिया हाँ, ना मामा जी। बच्चा हमें चाहिए।
लेकिन हमें गर्मी नहीं तो बहुत चाहिए। है, खुद पैदा कर लेकिन लो। यहाँ पे थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। अच्छा, तुम्हें गर्मी लगनी भी चाहिए। मतलब कि तुम जवान हो तो जवान लोगों का खून गर्म होता है, तो उन्हें ज्यादा गर्मी लगती है। अच्छा, हाँ ऐसी बात है। हाँ मुझे भी गर्मी लगने लगी है अब। लेकिन तुम चिंता मत करो भोली, मैंने तुम्हारे कमरे के लिए एसी का प्रबंध कर दिया है। एसी? हाँ। ओह, थैंक यू सो मच मामा जी। ओहो। अरे भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है करती रहती है। बताना कहाँ तक बात आगे बढ़ी? बहू, अरे अरे बाबूजी, आप दूध लेके क्यों आए? मुझे बोल दिया होता, मैं ले लेती। हाँ मामा जी, आपने क्यों तकलीफ ली? कोई बात नहीं है, तुम दोनों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, इसीलिए ले आया। ये लो भोली, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू मामा जी। तुमको समझाया था ना, बाबूजी नहीं ड्यूड बोला करो। ओके डूड, गुड नाइट। गुड नाइट। भाभी, ये दूध भी आप ही पीजिए, मेरा मन नहीं कर रहा। वैसे भी आप वीक फील कर रहे हो ना। ले, तेरा भी ग्लास पी गई मैं। अरे वाह। छोड़िए मुझे। देखो भोली, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। जो कुछ भी हमारे और तुम्हारे बीच हुआ है ना, क्यों ना आज अगर उसका पता चल लिया जाए ना, तो हमसे ज्यादा बदनामी तुम्हारी होगी। नहीं मामा जी, प्लीज छोड़िए हमें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? हाँ? हमने तो तुम्हारी तिजोरी पहले ही लूट ली है। अब अपनी तिजोरी को बचाकर क्या करोगी? थोड़ी अभी और लूट लेते हैं तो क्या जाएगा? नहीं मामा जी, हमें जाने दीजिए। अच्छा, बड़ी ताकत लगा रही हो, अभी बताता हूँ। भोली, भोली, क्या हुआ बेटा? तेरे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी है? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। भोली बस अपने घर वापस नहीं जाना चाहती है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये कुछ दिन यहाँ। भी तो करनी है, इसलिए जाना तो पड़ेगा। हाँ माँ, घर जाना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी है।
बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लो बहन, बहुत अच्छा लगा आप आए। आपके आने से इस घर की खुशियाँ बढ़ गई। वो बेचारी भोली, उसने इतनी मदद की हमारी, उसके लिए भी एक अच्छा सा कपड़ा दे दीजिए ना माँ जी। हाँ हाँ, ये भी कोई बोलने वाली बात है? बोली तो हमारे घर की बच्ची है, उसके लिए तो बनता है। दीदी दीदी दीदी, चली दीदी, क्या आपने भोली को देखा? कहाँ है वो? हमने तो नहीं देखा भोली को, हो सकता है वो अपने कमरे में होगी। मैं देख के आता हूँ। राजू बिना अपनी बहन के बिना 2 मिनट भी नहीं रहता। देखो कैसे भागा गया है। बच्चा है। मामा जी चुप। चुप। अगर एक शब्द भी बोली ना, यहीं पे जान से मार देंगे। चुप। मामा जी नहीं, मामा जी मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं मामा जी। बोली अभी तक नीचे नहीं आई, इतना समय हो गया। आती ही होगी, वो देखो आ गई। माँ, बस हमारे कुछ कपड़े रखने थे, वही रख रहे थे। अरे तू अभी आ रहा है? चल जल्दी आजा, निकलना भी तो है। चला अपने मामा जी के पैर छू। अरे देख क्या रहा है, मामा